हेलो एवरीवन। तो मेरी दिन की शुरुआत हुई एशगॉट जूस से। पहले मैंने फ्रेशन अप होकर एशगॉट जूस पिया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोगों को कुछ कंप्लेन करनी थी। एंड प्लीज़ अवॉइड माय टी शर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज़ है। और यहाँ पर हम लोग गए कंप्लेन लिखवाने, जो सोसाइटी की कंप्लेन लिखी जाती है, जो ऑफिस बना है प्रॉपर। फिर वहाँ से फ्री होकर के हम लोगों ने खाया डोसा। हम लोगों ने एक्चुअली पार्सल कराया था डोसा एंड वड़ा पाव। और भैया ना बहुत अच्छे से बना रहे थे। एक पूरा चावल का नहीं था, इसमें कुछ रेड वाली दाल भी मिली हुई थी, तो वो बहुत टेस्टी लग रहा था डोसा। एंड फिर हम लोग घर आ गए थे और ये मेरा डोसा मैं खा रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए और यहाँ खब्बू मेरे को सुबह हस्बैंड की सुबह से बात खाना सुनिए। स्टार्ट कर दिया। बस इसको खाने के लिए चाहिए होता है। फूल फूल के गब्बर हो जाती होती जा रही है गुब्बारा, पर कोई इसको चैन वो नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है? ये देखिए, लगो ये बेटा डोसे ये देखिए, एक नहीं दो दो डोसे खा रही हैं ये मैडम। नहीं लगो एक खा रहा है। देखिए आप देखिए, इसकी आप देखिए एक डोसा नहीं दो दो डोसे खा रही हैं ये। डॉल दीदी का डोसा भी A2 से नहीं जा रही नहीं हैं। दौल दीदी का रखा है अलग। किसी बात कर रहे लोग। ये देखिए आप, ये खब्बू बीवी मेरी, ये देखिए डोसा, ये देखिए। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद मैंने शावर लिया, तो मैंने ये डव का बॉडी वॉश यूज़ किया। देन ये मेरा फेस वॉश। एंड उसके बाद में मैंने यूज़ किया ग्लाइकोलिक एसिड। ये मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। मुझे ऐसे कुछ खास रिजल्ट तो नहीं दिखे, बट होप आगे दिखें। ये मैंने बॉडी का यूज़ किया सनस्क्रीन। एंड देन शाम को ना हल्की फुल्की भूख के लिए मैंने बनाई थी ये भेल स्प्राउट्स वाली। फिर शाम को हम लोग जा रहे थे घूमने, तो सबको हम ज़बरदस्ती हाई करवा रहे थे। चलो अब रास्ता तो बहुत लंबा है, तो आपको एक स्टोरी सुनाते हैं मुंबई की, कि अंग्रेज़ों को मुंबई दहेज में कैसे मिली। मुंबई को पहले क्या कहते थे? बॉम्बे। सन 1661 में पोर्टुगीज की प्रिंसेस कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से हुई। इस शादी में बॉम्बे यानी मुंबई दहेज में दी गई। लेकिन शुरुआत में अंग्रेज इस जगह को पसंद नहीं करते थे। दलदली ज़मीन थी, बहुत सारे मच्छर थे, गर्मी भी यहाँ बहुत होती थी। पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक बिजनेस के तौर पे विकसित करना शुरू किया, और यहीं से मुंबई का असली इतिहास शुरू हुआ। मुगलों का प्रारंभ उस समय उत्तर भारत में था, लेकिन मुंबई धीरे धीरे अंग्रेजों का सबसे मजबूत गढ़ बन गया। आज जिस शहर को हम सपनों की नगरी कहते हैं, वो एक समय पर एक रॉयल शादी का हिस्सा था। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रही हाजी अली की दरगाह, जो बीच समुद्र में बनी हुई है। और फिर हम लोग पहुँचे फॉरेस्ट वॉकवे, जो कि मालाबार हिल पर है। बट अनफॉर्चुनेटली वो 6 बजे के बाद वहाँ की एंट्री बंद हो जाती है। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। फिर बाहर आकर हम तीनों डिसाइड कर रहे थे कि अब हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो ये सब बिल्डिंग्स वगैरह, स्काई स्क्रैपर्स हम लोग देख रहे थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी घर यहीं पर थे। और फिर हम लोग वापस डिसाइड कर रहे थे कि अब हम लोग को जाना कहाँ है। तो हम लोग यहाँ पे एंटीक की शॉप पर आए, एंटीक पीस की शॉप पर, जहाँ की बहुत यूनिक चीज़ें थी, लेकिन बहुत महंगी थी। हम लोग चल रहे थे आगे को, बट पता नहीं था किसी को भी कि रास्ता यहाँ से क्या, कौन सा रास्ता लेके जाए। बस हम लोग वॉक कर रहे थे। आगे चलते चलते हम लोगों को मिला एक मंदिर, जो कि जैन धर्म का मंदिर था। और हम लोग ने वहाँ पर दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बट वहाँ पर वीडियो और फ़ोटो शूट करना अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने कैमरे अंदर रख लिए थे। नाउ यहाँ पर एक मिसिंग डॉगी का पोस्टर स्टिक था। आप गौर से देखिए, इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ ओनर को इन्फॉर्म कीजिए। एंड रास्ते में फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। इसकी जगह मुझे नाम नहीं पता है। फिर सबसे फेमस मुंबई के चंदू हलवाई की शॉप पर गए, जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है। इसको 130 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये 1896 में बनी थी। यहाँ का हलवा हम लोग लेने आए थे, जो कि मुझे तो इतना खास नहीं लगा, बट मिस्टर शुक्ला को एक मिठाई अच्छी लगी, जो कि थी गुड़ की काजू कतली। तो वो हम लोगों ने पैक कराई थी। वो बहुत टेस्टी थी, वाकई में वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर हम लोग हलवा टेस्ट कर रहे थे। ये हलवा कुछ अलग तरीके का, हमारे यहाँ जो हलवा होता है वो सूजी, गाजर और मूंग दाल का होता है, बट यहाँ थोड़ा अलग था। फिर यहाँ से हम लोगों ने पैक करवाई थी बिस्कुटी और काजू कतली गुड़ की। फिर यहाँ मैंगो शेक पीने हम लोग आए थे, ये भी बहुत स्वाद था। फिर थोड़ा और आगे हम लोग चले, तो फिर से एक मंदिर आया, जैन धर्म का ही मंदिर था। वो बहुत बड़ा था, और अलग अलग जगहों पर मंदिर बने हुए थे, हनुमान जी का, शंकर जी का। वहाँ भजन कीर्तन सब हो रहा था, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग गए थे। अब आप देखिए, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ तोड़ कर नई बिल्डिंग्स बन रही हैं।
पुरानी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग गए ये जगह बहुत शांत है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग ने फिर एक मंदिर के दर्शन किए जो था वाकेश्वर श्री काशी मठ, और फिर यहाँ ना भंडारा हो रहा था। एक तरीके से प्रसाद बांटा जा रहा था। मुझे ना चलते चलते इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और ये लोग कुछ खिलवा रहे नहीं थे, तो मैं थोड़ी देर बाद मैंने मतलब वेट किया, ऑनेस्टली बताओ मैंने वेट किया कि ये लोग कुछ प्लान बनाएं, कुछ खाने को मिले, लेकिन नहीं हुए। तो फिर मैं लाइन में लग गई प्रसाद के लिए। तो यहाँ का जो खाना था ना बिना प्याज लहसुन का था, बहुत टेस्टी था। मुझे मिली दाल चावल जो कि मेरे फेवरेट हैं, ऑल टाइम फेवरेट, और सेम की शायद से फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी थी। और मैंने हलवा खाया उसका सूजी का, और ये खा करके मुझे मज़ा आ गया, मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे पानी पूरी खाने, पानी पूरी खाई हम लोगों ने, और बाकी की चीज़ें मैं कवर करूँगी पार्ट 3 में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।